जी, हम यहाँ पर एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो आप लोगों के हिसाब से दुनिया में नहीं है, पर वो बिल्कुल ज़िंदा है और वो पाकिस्तान से हैं। अभी मैंने हाल में ही एक वीडियो की थी आप लोगों की इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के ऊपर, जिसके बिल्कुल एंड में मैंने एक बात की थी, थोड़ी सी मैंने इस टॉपिक को छेड़ा था क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई पूरी पूरी वीडियो नहीं सुनता है पूरी लेंथ तक। तो मैंने उसमें बताया था कि मैं एक और ऐसे इंसान का जिक्र करने वाली हूँ एक अगली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगी कि एक और या इस तरह की जो प्रोडिजीज़ होती हैं उनके साथ क्या किया जाता है और उनको क्यों ख़त्म कर दिया जाता है और फिर यहाँ लेकर आया जाता है, ताकि आप लोग अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सेव कर सकें, उनकी जानों को सेव कर सकें। और मैं इस वीडियो के बिल्कुल आखिर के अंदर इंडिया से एक और पाकिस्तान से दो ऐसे लोगों के नामों को, डायरेक्ट तो नाम नहीं दूंगी लेकिन हिंट दूंगी, जिनके साथ फ्यूचर में कुछ इसी तरीके का होने की संभावना है। ये नहीं कि होने वाला है, लेकिन संभावना है, क्योंकि वो बच्चे भी प्रोडिजीज हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं और हम बात करते हैं आरफा करीम के ऊपर। आरफा करीम का अगर आपको नहीं पता तो आरफा करीम पाकिस्तान से एक चाइल्ड कंप्यूटर प्रोडिजी हैं, या आप लोगों के लिए थी, खैर चाइल्ड कंप्यूटर प्रोडिजी थी। ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल रही। इनके कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम रहा। 10 साल की एज में इनको बिल गेट्स ने अपने पास एक ख़ास इनविटेशन देकर उनको यूएस बुलाया। इन्होंने टेड टॉक्स में बात की। ये बिल गेट्स की काफ़ी चहीती से, इन अ सेंस कि बिल गेट्स ऐसे बच्चों की हमेशा क्या कहते हैं हंट करता रहता है, यानी जैसे भूखा शेर नहीं होता, वो अपनी शिकारी की तलाश में रहता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ऐसे लोगों को लिटरली यानी इनको ढूंढा जाता है। और अगर आप लोगों को याद होगा कि SSR लाइव वाली सीरीज़ में जब मैंने प्रोडिजीज़ के ऊपर भी बात की थी, तो मैंने ये कहा था कि ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं या ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हम ऐसे बच्चों को हंट कर निकालते हैं, क्योंकि हम ऐसे बच्चों को अपना फ्यूचर मानते हैं और हमारे पास ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी यानी इम्पोर्टेंस है, और हमें पता है कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। ठीक है। तो इनको बिल गेट्स ने बुलाया, इनके साथ बिल गेट्स ने एक पूरा टाइम स्पेंड किया। ये काफ़ी अमेरिका में यानी काफ़ी फेमस भी हुई। उसके बाद ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हुई। ये दुनिया की यंगेस्ट पायलट भी हैं। अगर आपको नहीं पता, ये 10 साल, मेरे ख्याल से 10 साल की एज में इन्होंने प्लेन भी उड़ाया था। इनको अपना फ़र्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट भी दुबई के अंदर दिया गया था। ये अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से इनकी कुछ एज होनी थी 20s के अंदर होनी थी, मिड 20s के अंदर होनी थी। ये 95 की शायद बर्थ है। हाँ हाँ, ये 1995 की बर्थ है। और एक और बड़ी मज़े की बात है कि आरफा करीम, क्योंकि आप लोग मुझे पाकिस्तानी समझते हैं और हर कोई मुझे कहता है कि आप पाकिस्तान से हैं, जबकि मैं नहीं हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ये लड़की हूँ, मैं ये प्रोडिजी हूँ। ये बात तब निकल कर आई थी जब आप में से कुछ लोगों को अगर आरफा करीम के बारे में पता था, तो उन्होंने, जब मैंने उस लड़की के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि उस लड़की को पायलट बनने का बहुत शौक़ था। अगर वो अपने हिसाब से चलती तो वो शायद पायलट बनती, लेकिन उसका जो करियर था वो एक अलग रुख पे उस वक्त चला गया था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग आरफा करीम से मिलाते हैं, कहते हैं, लेकिन नहीं। आरफा करीम जो हैं उनका जब देहांत हुआ है वो 2012 में हुआ है। और अगर आप लोगों को पता हो, मैं अपने बारे में हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर आए हुए 10 साल से भी ऊपर हो चुका है, 10 साल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है, क्योंकि रिसेंट डेज़ में मैंने सलमान खान के ऊपर एक पोस्ट डाली है जिसमें मैंने 15 साल का जिक्र किया है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ आने के बाद की हैं, उससे पहले की नहीं है। तो मैं उस हिसाब से मैं भी खैर बहुत छोटी एज में आई थी, लेकिन इनकी जो एज है ये फिर भी थोड़ी सी, शायद इसे कह सकते हैं आप कि ये 16 साल की एज में आई थी, तो ये फिर भी थोड़ी बड़ी थी। ठीक है। तो ये खैर हम लोगों की ही अंडर ट्रेन हुई थी। यहाँ पर जब भी कोई भी इंसान आता है तो वो यहीं पर ट्रेन होता है। लेकिन अच्छा भी सुनिए कि इनकी जो डेथ हुई और इनकी जो ये पूरा सिलसिला उठाया गया, ये क्या हुआ और इसके पीछे के पूरा क्या कारण है, वो मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ कि 2000 के अंदर ही 2013 नहीं, मेरे जहन से निकल गया, 2011 जो है 2011 के अंदर बिल्कुल आखिर महीने में इनकी तबीयत ख़राब होती है स्कूल के अंदर ही, और इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उसकी वजह से इनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और ये वहाँ पर एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ही बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन के अंदर ये एडमिट कर दी जाती हैं। और जब ये बात निकल कर बाहर आती है, क्योंकि ऐसी बातें फ़ौरन सामने निकल कर आती हैं कि एक ब्रेनी चाइल्ड है जो कि चाइल्ड प्रोडिजी है, और जो अभी जिसने कुछ ही समय पहले बहुत नाम कमाया था जब उसको बिल गेट्स ने अपने पास स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया था, तो उस वजह से ये जैसी बात निकल कर आई
तो बिल गेट्स के ऑफिस को ये बात जाकर फ़ौरन पता चल गई। खैर ऐसा तो नहीं था कि उनको नहीं पता था, क्योंकि ये सारी चीज़ों का प्लान होता है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से ये चीज़ हुई, यानी आप लोगों को जिस तरीके से दिखाया जा रहा था या बताया जा रहा था न्यूज़ में कि बिल गेट्स के ऑफिस को जैसे ही इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल गेट्स साहब खुद जो हैं आरफा करीम के जो डॉक्टर्स का पैनल था उनसे वो टच में रहते हैं और उनको वो कहते हैं कि हर कोशिश इस लड़की को बचाने की करनी है, इस लड़की को हर हाल में बचाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर उसमें देख रहे थे। यानी जो आप लोगों को पता है ना, न्यूज़ के हिसाब से जिस तरीके से बातों को स्पिन किया जाता है कि हर तरीके से उसको बचाने की कोशिश करनी है। फिर बिल गेट्स ने यहाँ तक भी कहा था कि हम इसको यूएस बुलाकर यहाँ पर ट्रीट करेंगे, यूएस के डॉक्टर्स जो हैं उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स का पैनल था उन्होंने इसको फ्लाई करने से यानी इसको जाने से मना कर दिया गया था। तो उस वजह से क्या कहते हैं, लेकिन जो पैनल था डॉक्टर्स का वो स्पेशली बिल गेट्स ने खुद फॉर्म करवाया था। जो भी डॉक्टर्स का पैनल था, कुछ डॉक्टर्स बाहर से भी आए थे और इसको बड़े खामोश तरीके से इसको ट्रीट किया गया। और इनका देहांत जो हुआ है वो 14 जनवरी 2012 को हुआ है, लेकिन उससे एक दिन पहले ये न्यूज़ निकल कर आती है 13 जनवरी को कि जो आरफा करीम है उनकी खुद ब खुद जो है वो तबीयत बहुत ठीक होने लग गई, क्योंकि उनका ब्रेन डैमेज हो गया था बड़े बुरे तरीके से। आप देखिए बड़ी मज़े की बात, कितनी इत्तेफाक की बात है, एक ब्रेनी चाइल्ड है, उसको बैठे बैठे जो है वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हेल्दी बच्चा, और उसकी वजह से उसको हार्ट का इशू होता है और उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। सिर्फ आप ये चीज़ ही देखें ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर खुद ही एक अपने आप में बहुत बड़ी कंस्पिरेसी दिखेगी, आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से खेला जा रहा है यहाँ पर इस चीज़ से। तो इनका ब्रेन जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गया था कि वो रिपेयर नहीं हो पा रहा था, और फिर डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे। फिर एकदम से माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं बिल गेट्स साहब, वो स्पेशल डॉक्टर्स का पैनल बिठवाते हैं, डायरेक्टली वो खुद कॉल करके पर्सनल, ये भी नहीं कि उनके ऑफिस से किसी ने कॉल की, खुद वो कॉल कर कर सबको क्या कहते पता नहीं, अल्लाह मेरे जहन से लफ्ज़ निकल गया है, उर्दू हिंदी और इंग्लिश तीनों के निकल गए कि उस लफ्ज़ को कहते क्या है, खैर मेरे जहन में आ रहा है। उन्होंने सब डॉक्टर्स को खैर खुद बोला कि इस तरीके से इस बच्ची को बचाना है और हर हाल में बचाना है। और फिर उन्होंने पैनल भी डॉक्टर्स का खुद डिज़ाइन किया और उसके बाद 13 जनवरी को वो एकदम से ठीक होने लग गई, और ख़ुद ब खुद ही, यहाँ तक कि इतनी वो ठीक हो गई थी कि उस रात उनकी फैमिली हॉस्पिटल से अपने घर चली गई थी। इसलिए चली गई थी कि उनको था कि अब उनकी बेटी काफ़ी बेहतर हालत में है, बेहतरीन सिचुएशन में है, तो वो घर जाके आराम करने लग गए थे और उनको पता था कि अब वो बिल्कुल डेंजर से बाहर हैं। और एकदम से अचानक से 14 जनवरी 2012 को एकदम से कहा जाता है कि उसकी हालत और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो दम तोड़ गई। ठीक है, अब ये पूरा जो प्लान है, ये जो पूरा तरीका है, ये बहुत ही हमारे पास यानी इंतहाई बेसिक तरीका होता है किसी को भी उधर से मारकर इधर लाने के लिए, इंतहाई आसान तरीका। इसमें रिपोर्ट्स आपकी सारी कवर हो जाती हैं, इसमें हर चीज़ कवर हो जाती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सामने से दुनिया को दिखाने के लिए डैमेज किया गया हो। सिर्फ बोलने की हद तक हैं कि चीज़ें डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। हाँ ठीक है कि ज़रूर तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी, कुछ ज़रूर ऐसा हुआ था, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो बच्ची बिल्कुल दुनिया से निकल के जाने वाली थी या बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, या ऐसा नहीं था कि उसको सही नहीं कर सकते थे। और बिल गेट्स को अगर इसकी इतनी ज़रूरत होती यहाँ पर आप लोगों की ही दुनिया में रखने के लिए, तो इसके लिए स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो आ भी जाता। वो स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ से आता, जहाँ का बिल गेट्स मेंबर है वो एक आँख वाली ग्रुप का, तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट भी आ जाता है। लेकिन मसला सारा ये था कि बिल गेट्स को उसको इस दुनिया में नहीं रखना था, उसको हमारे पास लाकर यूज़ करना था बाकायदा तौर पर। और ये जितने भी चाइल्ड प्रोडिजीज़ होते हैं उनको इसी तरह यहाँ पर लाया जाता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जितने ज़हीन बच्चे होते हैं उनका देहांत बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता है कि ये कहा जाता है कि भाई वो इतने ज़्यादा ज़हीन थे कि उनका जो दिमाग था वो काम कर करके थक गया। ये हमेशा ये बकवास की जाती है कि इस तरीके से क्या होता है कि उन लोगों का जो दिमाग होता है वो एकदम इतना ओवरवर्क कर जाता है उनके एज के हिसाब से कि वो जल्दी फेल हो जाता है या वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसी वजह से उनको जो है नॉर्मली दिमाग की नस फट जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, या ब्रेन उनका काम करना बंद कर जाता है क्योंकि वो ओवरवर्क कर जाते हैं। ये इतने ज़हीन बच्चे होते हैं तो इनकी ज़हानत ही इनकी मौत का कारण बन जाती है। तो ये जो सारी बकवास किस्म की चीज़ें होती हैं ये एक्चुअली सिर्फ एक ड्रामा होता है ऊपर
का एक कवर होता है, फिर हम ऐसे बच्चों को उठाकर यहाँ पर लेकर आते हैं और हम इनको हमारे लिए यूज़ करते हैं। बिल गेट्स का ना सिर्फ 2020 वाली बीमारी में बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि पूरी जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है या ये जो एक आंख वाली ग्रुप है, इसकी बहुत परमानेंट, बहुत पुराने मेंबर भी हैं। एक टाइम था जब सबके पास माइक्रोसॉफ्ट था, एक टाइम था। तो ये चीज़ें जो सबके पास होती हैं ना, जैसे आजकल एप्पल फ़ोन सबके पास है या एंड्रॉयड सबके पास है। चलिए एंड्रॉयड तो वो चाइनीज़ जो कल्ट ग्रुप है उधर से निकल कर आता है, लेकिन एप्पल हो गया या जो भी चीज़ आजकल आप देखें हर किसी के घर घर में है। और बिल गेट्स शुरू में सबसे दुनिया का बिलियनियर बना भी इसी वजह से था कि उसका जो एक प्रोडक्ट था वो दुनिया के घर में एक एक बंदे के पास था, और ना सिर्फ घरों में बल्कि ऑफिसेज में हर जगह माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर्स ये सब चीज़ें होती थी। तो वो बंदा ही समझ लीजिए कि ये एकदम से उसका प्रोडक्ट इतना वायरल हो जाना या उसकी चीज़ की ज़रूरत बन जाना, वो मतलब कि हम उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम उस बंदे को कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे साइट पर आकर हमारे एजेंडा में काम करने के लिए राज़ी है। चाहे अब मार्क ज़करबर्ग हो गए, यार ये जो ये एकदम से निकलते हैं ये लोग, एकदम से एलन मास्क निकल कर आ गए, कहाँ पर कुछ भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, एकदम से सब लोग आ गए सामने। ये जब हमारे साथ हाथ मिला लेते हैं और ये शैतान बन जाते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसका फिर ये मतलब होता है कि हम उनको एकदम से बिल्कुल उनकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो ज़हीन तरीन बच्चे, ये इनका भाई है छोटे, इनके 2 भाई हैं शायद, हाँ इनके 2 भाई होंगे, ये इनके पिता हैं और ये इमरान खान की सेकंड पत्नी है, एक्स वाइफ है। ये मेरे ख्याल से कोई होस्ट थी उस वक़्त, उस ज़माने में, ये इनके कज़न्स वग़ैरह होंगे। खैर जो भी ये सारी की तस्वीरें हैं, इनका कोई फाउंडेशन पेज है फेसबुक पे, अगर आप लोग चाहें तो जाके देख लीजिएगा, मैंने ये तस्वीरें वहीं से निकाली हैं, आरफा करीम फाउंडेशन करके, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये सारे बच्चों का हाल यही होता है और यही इनका फ्यूचर होता है, जहाँ पर भी इनको पता चल जाए, क्योंकि ये बच्ची दुनिया की नज़र में आई जब ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी, कंप्यूटर प्रोडिजी थी। जैसे ही नज़र में आई, आप देख लीजिए, अभी बच्चे छोटे मोटे कोई टिकटॉक पे वायरल हो जाते हैं तो वहाँ पर कौन है, एक अमेरिकन होस्ट है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो लेस्बियन है, नाम मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा, या ओपरा विनफ्री वगैरह हो गई। ओपरा खैर खुद ऑलरेडी इस जगह का हिस्सा भी हैं वो भी, तो फ़ौरन उनके शोज़ पे जो हैं लोग चले जाते हैं, ओपरा के स्पेशली शो पे फ़ौरन लोग जाते हैं। अब ऐसी जगहों पे जब लोग जा रहे हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, क्यूट बच्चे हैं, ब्रेनी चाइल्ड्स हैं, प्रोडिजीज़ हैं, जब वो जाते हैं तो उनका नज़र जो है फ़ौरन उधर पड़ जाती है। और फिर क्या होता है, एकदम आगे पीछे ऐसे बच्चे, या तो उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, या किसी वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या वो एकदम बीमार हो जाते हैं, या पता चलता है कि भाई उनके तो दिल में बचपन से सुराख था, या उनका दिमाग ही फ्यूज़ हो गया, यानी ये बकवास किस्म की चीज़ करके वहाँ से बच्चे को उठाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। तो ये वीडियो करने का जो मेरा पूरा वीडियो, सिर्फ यहाँ पर आरफा करीम के ऊपर मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है एज सच, क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। सिर्फ मेरा यहाँ पर वीडियो करने का ये रीज़न है कि आप अपने जो ब्रेनी चाइल्ड्स हैं, जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, या जो भी आपको लगता है कि वो किसी भी किस्म की प्रोडिजी हैं, उनको सेव करके रखें, खामोश करके रखें। कोई ज़रूरत नहीं है उनको बड़े बड़े स्कूल के कॉम्पिटिशन्स या नेशनल लेवल पे किसी भी कॉम्पिटिशन में या किसी भी रियलिटी शोज़ में या कहीं पर भी ले जाकर उनको दुनिया में आगे लाकर उनका नाम बनाने की। अगर आप ये करेंगे तो फिर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे की जो लाइफ लाइन है ना, आप उसको खुद ही कम कर देंगे, और वो बहुत मुमकिन है कि उसके साथ फ्यूचर में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप अपने बच्चे को संभाल के ज़िंदा रखना चाहते हैं, अपने कलेजे से लगा कर रखना चाहते हैं, तो फिर ये कीजिए कि उसकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको अकेले में सेलिब्रेट करें, खामोशी से सेलिब्रेट करें, दुनिया में ना ही बताएं। क्योंकि एक तो नज़र होती है ना कि वैसी ही नज़र लग जाती है, एक ऐसी नज़र होती है एक आँख के ग्रुप वाले लोगों की कि वो आँख अगर नज़र लगा दे तो बस फिर वो बच्चा जो उसकी ज़िंदगी वो तो भस्म हो जाएगी जल के। तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि आप सिर्फ ये काम कीजिए कि अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेव करके रखें। खुदा के लिए मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि हमें पता चल जाएगा, हमारे पास वो अनिवार्य हो जाता है कि हमें उस इंसान को यहाँ पर उठा कर लेकर आना है। और मैं क्योंकि यहाँ पर ला कर उठाने की बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही 2 बच्चे, एक लड़की पाकिस्तान से और एक लड़की इंडिया से, जो कि चाइल्ड प्रोडिजीज़ हैं, जो कि बहुत ब्रेनी हैं, और वो भी किसी ऐसी ही सर्टिफाइड चीज़ के यंगेस्ट प्रोफेशनल्स रहे हैं।
वो 3 जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर टारगेट में हैं, वो रडार में हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बिल्कुल फ़ौरन उठा के लाया जाएगा, उनको ज़िंदगी में किसी भी टाइम पर अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम उनके लिए काम करके उनको यहाँ पर ला सकते हैं। इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। मैं नाम नहीं दे सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती। उसके पीछे एक तो ये कि वो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है यहाँ पर नाम देना। नाम मैं नहीं दे सकती, मैंने हिंट बहुत बड़ी दी। अगर आप में से कोई भी समझदार होगा तो आप लोग उस चीज़ को फ़ौरन कैच कर लेंगे। उनमें से रीसेंट जो पाकिस्तान में से बच्ची है वो बहुत रिसेंटली उस चीज़ की सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी है, वो बहुत ही छोटी है। तो अगर आप सिर्फ उसी तक का क्लू पकड़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं इंडिया और पाकिस्तान से एक लड़का और इंडिया से वो एक लड़की कौन होगी, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन के अंदर हैं, वो तीनों एक ही चीज़ के सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो जो इंडिया और पाकिस्तान वाला लड़का और इंडिया वाली लड़की अब वो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की लड़की है जो रिसेंटली बनी है वो भी बहुत छोटी है। ठीक है, अगर आप यही क्लू ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन होंगे, किस तरीके के होंगे। मैं नाम इसलिए भी नहीं दे सकती कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि सोचें अगर खुदा न खास्ता वो ये वीडियो या इसकी बात कहीं किसी तक पहुंच जाए, उनके परिवारों तक, तो सोचें उनके ऊपर क्या बीतेगी। यानी उनको ये लगेगा उनकी सर पर हमेशा के लिए तलवार लटकी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि हमें अनुमति भी नहीं होती है कि हम ऐसी कोई भी इस तरह से बात को लीक कर सकें, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हम सब्जेक्ट्स का नाम तो वैसे भी आउट नहीं कर सकते तब जब तक कि वो यहाँ पर ना आ जाए, वरना उससे पहले वो खुद कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए वो किसी भी तरीके का स्टेप उठा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या दुनिया से खुद ही अपने आप को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम ये नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है, अगर आप लोग समझदार होंगे तो आप लोग गैस कर लेंगे। अदरवाइज़ मुझसे मत पूछिएगा, ना ये कहिएगा कि मैं उस कमेंट को लाइक कर दूँ या मैं मज़ीद कोई और हिंट दूँ। नहीं, सिर्फ मेरी पूरी बात करने का या इस वीडियो को करने का सिर्फ ये मतलब था कि दुनिया है यहाँ पर, बिल्कुल है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर दुनिया ही की बात कर रही हूँ, एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि ये गई हैं 14 जनवरी 2012 को। तो 14 जनवरी 2012 का जो पूरा नंबर निकलता है ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो 2 नंबर निकलता है, और सुशांत का जो नंबर निकलता है वो शायद 8 निकलता है। जो 14 जून 2020 का निकलता है वो 8 निकलता है। और मैं आने वाले टाइम में आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो दूसरी दुनिया है यहाँ पर 4 नंबर्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक 2 है, 3 है, 8 और 6 है। मैं इन चारों नंबर्स का बताऊंगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने 786 के बारे में सुना होगा, मुस्लिम्स बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारा एक कुरान की जो सूरत है, जो चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो उसका नंबर है 786। तो इस तरीके से नंबर्स होते हैं कुछ चीज़ों के, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास हमारी इस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है वो नंबर, लेकिन वो हमसे रिलेटेड बहुत है वो नंबर। वो 2, 3, 8 और 6 हैं, अलग अलग हैं। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे लिए वो नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो यहाँ पर अरफा करीम का जो नंबर है 14 जनवरी 2012 का 2 बनता है मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत सही कह रही हूँ मैं। और सुशांत का जो 14 जून 2020 का है वो कौन सा नंबर बनता है? 8 नंबर बनता है। ठीक है, 8 और 2, और मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। बड़ी मज़े की बात यह है कि 14 जून हो गया और 14 जनवरी, दोनों ही 14 और दोनों ही जे से हैं। तो जनवरी और जून, यानी अजीब सी बात है, शायद इत्तेफाक हो सकता हो या जो भी हो, लेकिन खैर इस तरह के लोग हैं। ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे वो कोई और हो। मुझे रिसेंटली भी अभी एक लड़की ने ट्विटर पे कुछ लिखा कल्पना चावला की वीडियो के नीचे ही, मैं उसका आखिर में और शुरू में लगा दूंगी, देख लीजिएगा मैं जिसकी बात करी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो लोगों को यही लग रहा है कि ये नहीं है, दुनिया है, बिल्कुल है। सिर्फ आपको नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं है। चीज़ें हैं, चीज़ें होती हैं, आपको पता हो ना पता हो, इससे ना आपकी दुनिया रुकेगी ना हमारी दुनिया रुकेगी। 2 दुनियाएं हैं, ना सिर्फ 2 बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर एक चाइनीज़ कल्टन की भी एक अलग दुनिया है, लेकिन वो हमारी ही दुनिया के साथ इन लाइन है, तो वो उसी सेंस में आ जाती है, लेकिन है। ठीक है, जैसे अंडरवर्ल्ड है, जिस तरीके से पानी के नीचे एक दुनिया बसती है, जिस तरह आसमान के अंदर एक दुनिया बसती है, आसमान के अंदर भी लोग रह रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, लोग रह रहे होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, सिर्फ आपको नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि नहीं है चीज़ें। अपने आप को बचाइए, अपने इर्द गिर्द की ज़हीन तरीन प्रोडिजीज़, ब्रेनी चाइल्ड्स को बचाइए, बस ये मेरा मतलब है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर ये आए। और ये बच्ची बहुत छोटी थी जब आई थी,
मैं भी खैर उस वक्त बहुत यंग नहीं थी, मैं भी बहुत ही छोटी थी, लेकिन ये कि वो उसी जगह पर आई थी और जब वो ट्रेन हुई थी और जिस तरीके से ये बच्चे ये लोग जो होते हैं ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो समझिए। और यहाँ पर इस चीज़ को भी अगर आप इनकी जाकर हिस्ट्री भी चेक करेंगे ना, तो बिल गेट्स का जितना इंटरेस्ट रहा और जिस तरीके से वो डॉक्टर्स के साथ जुड़ा रहा, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में बच्ची रही और फिर डॉक्टर्स का पैनल बदलना और फिर होना, फिर एकदम 13 जनवरी को ठीक होते होते 14 जनवरी को एकदम बीमार होकर दुनिया से चली गई। तो ये खुद ही आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप 1+1 2 कर सकते हैं। ये कोई भी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप लोग विलिंग नहीं होते। तो वो एक अलग बात है कि आपको चीज़ें दिख नहीं रही होती, लेकिन हमेशा जो दिख रहा होता है वो नहीं होता, हमेशा पर्दे में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आज के लिए शायद सिर्फ इतनी ही वीडियोज़ होंगी। कल मैं पाकिस्तान से एक आंख वाले जो 2 लोग हैं ना, जिनमें से एक NRP है और एक ऑफिशियल पाकिस्तान से एक आंख वाले ग्रुप का जो मेंबर हैं, उनके ऊपर मैं बात करूँगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।